तो हम फिज़िक्स का एक्सरसाइज 2B जो क्लास 10 है ICSE, उसमें से हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। आइडिया हम लेंगे जो 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए न्यूमेरिकल में जाने से पहले हम कुछ इस पार्ट का जो फार्मूला है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी mgh आपको याद करना पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, एंड वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ mv² माइनस हाफ me²। v है फाइनल वेलोसिटी, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, u है इनिशियल वेलोसिटी, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ me²। ठीक है, और वर्क डन का और पावर का जो फार्मूला पहले फर्स्ट पार्ट में जो सीखा वो तो हम अप्लाई इसमें भी करेंगे, है ना, जैसे P इज इक्वल टू W/T, तो ये भी इसमें भी आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 1 में हम जाते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास इज डबल्ड एंड वेलोसिटी इज हाफ्ड, फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये इनिशियल कंडीशन है। ओके, बाद में जाके मास इज डबल्ड एंड वेलोसिटी इज हाफ्ड, वो सेकंड कंडीशन है, आफ्टरवर्ड्स वो फाइनल कंडीशन हो गया। तो इनिशियल कंडीशन में मास इज इक्वल टू 10 kg एंड वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन, देन यू राइट द इंफॉर्मेशन, ड्रॉ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन, देन चेक द यूनिट, है ना, यूनिट ठीक है इसमें kg, इसमें मीटर पर सेकेंड है, ऑल आर इन SI सिस्टम, सो नो नीड टू चेंज। नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो K1 निकाल लो हाफ mv², या इसको U लेके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज सेपरेट क्वेश्चन पूछा है। तो हाफ इंटू 10 इंटू 20², तो ये 5 है ना, 5 इंटू 400, तो ये 2000 जूल आ गया। सो आंसर विल बी इन जूल, सो यू हैव टू राइट आंसर विथ प्रॉपर यूनिट। ठीक है, ओके। अभी इफ द मास इज डबल्ड, अब इसको मास 2 हम ले सकते हैं, या इसको m1 लेके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो कर सकते हैं, मास इज डबल्ड, देन व्हाट इज द मास नाउ, 2 इंटू 10, तो जो मास था उसका डबल। अभी मान लीजिए ये दिया नहीं है, m1 लेना है, फिर यहाँ 2m1 लेना है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी है। तो फर्स्ट वन वैल्यू इज नॉट गिवन, सो यू टेक दिस इज m1, देन दिस m2 विल बी 2m2 इफ इट इज डबल्ड, इफ इट इज हाफ देन m1 बाई हाफ बाई 2। ओके, सो ये 20 kg एंड व्हाट इज वेलोसिटी 2, सेकेंड वेलोसिटी इज हाफ्ड, so half of v1 that is 20, so 10 meter per second, then k2 हो गया, सेम फॉर्मूला लगाइए mv², so half into 20 into 10²। ओके, तो आपको अभी समझ में आ गया ना फर्स्ट सेकेंड, तो आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं m1 v1। तो अलग करने के लिए हम m1 v1 m2 v2 लेके कर सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी रहेगा और एग्जामिनर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा उसको। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, नहीं तो mv² भी लगा के कर सकते हैं। सो 10 इंटू 100, सो ये 1000 जूल। ठीक है, अभी क्वेश्चन में रेशियो भी निकालने आ सकता है, तो उसके निकाल के आप रेशियो निकाल दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो दिस वे यू कैन सॉल्व इट। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर अच्छे से बेसिक फार्मूला लगा के इसको करना है। सो दिस वे, सो विल गो टू सेकेंड क्वेश्चन नाउ। सेकेंड क्वेश्चन, अ ट्रक weighing 1000 kgf changes its speed from 36 km per hour to 72 km per hour in 2 minutes. Calculate the work done by the engine and its power. Okay, so here mass is given. Actually this 1000 kgf
1000 kgf is the weight. So this is the weight 1000 kgf. Okay, then mass will be 1000 kg. तो होता क्या है kgf? यदि 1 kg मास है तो 1 kg फोर्स वेट होता है, 2 kg मास 2 kg फोर्स, 3 kg मास so 3 kg force. Directly we express, so अब 1000 kgf है, so that means mass is 1000 kg. So here we need mass. Okay, now what is the initial velocity? 36 kilometer per hour. Now this is given in kilometer per hour, so you change it. So 36 into 5/18. So this is the conversion. So 10 meter per second. Okay, V is 72 kilometer per hour. So 72 into 5/18. So for 20 meter per second. So this is now you have, here it is given in kg. You have got in kg. So this also should be in SI unit. Okay. Now time 2 minutes. That is 2 into 60, 120 seconds, because these are in meter per second. Okay, now these are all values we have got from the question, and we have changed in proper unit, that is we have changed all to SI units. So same system unit should be used. Okay, so अभी next है work done. Okay, अभी work done इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, जो आपने पहले फार्मूला पहले सेक्शन में देखा है. बट फोर्स इज नॉट गिवन, है ना, बट इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इज गिवन. सो यू विल यूज दिस फार्मूला, द वर्क एनर्जी थियरम. सो वर्क डन हेयर, बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग, काइनेटिक एनर्जी इज चेंजिंग, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन. सो हाफ mv² माइनस हाफ एम स्क्वायर. ठीक है, अभी यहाँ पर हाफ एम कॉमन ले सकते हैं, v² माइनस a². सो यू कैन रिमेंबर दिस एज अ फार्मूला ऑल्सो. तो ये मैंने पूरा लिख दिया, फाइनल माइनस इनिशियल इसलिए, लेकिन आप हाफ एम कॉमन लेके भी फार्मूला याद कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज मास? 1000. नाउ v² इज 20 and 10². So this is 500 and this is 400 minus 100. नहीं तो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला भी लगा सकते हैं. सो 500 इंटू 300 तो कितना आ गया? 15000 वर्क डन है. सो वी आर डीलिंग विथ SI यूनिट, तो आपका आंसर भी इसमें आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया. नहीं तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी पावर ऑफ 10 में भी लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज द सेकेंड सोल्यूशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. और एक है इसमें पावर इज इक्वल टू W/T, है ना, पावर का बेसिक फार्मूला. और हमारे पास W भी है 1,50,000 डिवाइडेड बाई टाइम. टाइम अभी ब्लाइंडली 2 नहीं पुट करना है. ठीक है, तो हियर अगेन आई एम टेलिंग, जैसे मैंने हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल जो वीडियो बनाया है वो देख लीजिए, उसमें सब डिटेल में मैंने बताया है. और ये 2 मिनट्स दिया है, तो ब्लाइंडली सम स्टूडेंट वो 2 है बस, तो 2 लगा देते हैं, रॉन्ग हो जाता है. सो ये एक्चुअली 120 सेकेंड्स होना चाहिए, बिकॉज दिस इज इन जूल. ओके, सो इसको कैंसिल करिए. सो 3 से कैंसिल करेंगे, सो 5000 बाई 4. सो 2500 बाई 4 2. इसको और एक बार कैंसिल कर दीजिए. फिर 1250 वाट आ गया. ओके, सो दिस वे you can solve.
So we have got work done and power. So from work energy theorem. Now we'll go to question number 3. For same kinetic energy of a body, what should be the change in its mass if its velocity is half? ओके, वेलोसिटी हाफ कर देने से काइनेटिक एनर्जी है ना चेंज हो जाएगा, लेकिन सो बट हियर क्वेश्चन इज सेम काइनेटिक एनर्जी शुड बी देयर, देन दैट मीन्स यू हैव टू चेंज द मास. सो बाय व्हाट फैक्टर इट विल चेंज, दैट यू हैव टू फाइंड. सो हियर नथिंग इज गिवन, नो वैल्यूज, देन स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है ऐसे क्वेश्चंस में. न्यूमेरिकल सॉल्व करना है लेकिन कुछ वैल्यू ही नहीं दिया, सो हाउ टू प्रोसीड, है ना. तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में डर लगता है. बिल्कुल ये बहुत इजी क्वेश्चन है. तो आपको यहाँ पर सेम काइनेटिक एनर्जी, देखिए सेम काइनेटिक एनर्जी, तो ये यहाँ पर एक की है ना, ये काइनेटिक एनर्जी है. फिर दूसरा है वेलोसिटी इज हाफ, इसमें की आपको ये यूज करना है. तो फैक्टर्स लेके ये हमको करना है, ठीक है. तो अभी इसमें और एक बात है, 2 सिचुएशंस, वेलोसिटी चेंज कर दिया, फिर दूसरा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, एंड फर्स्ट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ और था, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम है, लेकिन पहले काइनेटिक एनर्जी है, बाद में एक और काइनेटिक एनर्जी. तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, सो K1 आप ले लीजिए, ठीक है. तो K1 हो गया हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक है. पहला काइनेटिक एनर्जी, पहला मास, पहला वेलोसिटी, बस कुछ करना नहीं है हमको. हाँ, K है हाफ एम बी स्क्वायर, सो K1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर. सो K2 क्या होगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर. देखिए कुछ फार्मूला मैंने चेंज नहीं किया, सेम फार्मूला हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है. तो अभी क्या है, कंडीशंस देखिए, सेम काइनेटिक एनर्जी. तो कभी बोलेगा रेशियो दिया रहेगा, तो वो रेशियो बनाइए. यहाँ पर सेम है, तो K1 इज इक्वल टू K2 हम लिख देंगे. यदि रेशियो 2:3 बोलेंगे तो K1/K2 इज इक्वल टू 2/3, या K2/K1 इज इक्वल टू 3/2, जो भी है, तो हम वो रेशियो लिखेंगे. इफ़ इट इज़ गिवन, लाइक दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो देयर, रेशियोज आर गिवन. तो ये आपका स्टार्ट, ठीक है, अप्रोच ऐसा होना चाहिए. अभी इसको हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर लिख दीजिए. तो हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, ठीक है. अभी यहाँ पर और एक कंडीशन दिया है, देखिए वेलोसिटी इज़ हाफ्ड. इसका मतलब क्या है कि जो सेकेंड वेलोसिटी है, पहले जो था उसका हाफ है. तो पहले क्या था, v1 था, अभी हाफ हो गया. यदि डबल बोलेगा तो v2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v1. तो ये आपको लेना है, ठीक है. तो दिस कंडीशन इज गिवन. अभी हम क्या करेंगे, v2 के बदले में ये v1 हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है. तो m1 v1 स्क्वायर, तो v2 के बदले में हम v1/2 लगा देंगे, ये आ गया. सो m1 v1 स्क्वायर m2 v1 स्क्वायर बाई 4. अभी ये कभी कभी स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, v1 स्क्वायर बाई 2 ऐसा लिख देते हैं. ओके, सो v2 है v1/2, तो v2 के बदले में v1 स्क्वायर बाई 2 लिख देते हैं. सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि v2 ऑल टुगेदर इज v1/2, तो v2 स्क्वायर है तो v1/2 का होल स्क्वायर होना चाहिए. सो कीप दिस इन माइंड. ओके, देन यू से this v1 square will be cancel. So m1 is equal to m2/4, so m2 is equal to 4m1. That means mass should be increased 4 times. तो 4 टाइम्स मास को इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी को हाफ करेंगे, तो ऑलटुगेदर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा. तो यही कॉन्सेप्ट वो पूछना चाहता है, ठीक है. तो इस तरह से हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. तो पूरा वीडियो देखिए, टेक्निक याद कीजिए, और इसके साथ दूसरे एक्सरसाइज में दूसरे